गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतप्राप्तकृपालोकामुखां कलयग्रहात् यस्य तुण्डराजतचोतुराजतेयमसात्मकः तमच्युतं गदावञ्जसोऽखोजन्तं शुभं भजे श्रीधरं श्रीधरेकपरायणं श्रीधरं कृतिगतराधा भक्ति श्रीगणं ताभ्यं समेता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे गिरिधररूपिणीम्। नारायण नारायण नारायण। तो आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो वैसे भी कलयुग का प्रभाव है और विघ्न भी श्रेयान बहुविघ्नानि श्रेष्ठ कार्य में विघ्न भी बहुत आते हैं। वैसे भी कथा की बात आती है तो और अधिक समस्या रहती है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, परंतु विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर, शास्त्रों को लेकर जो अपूर्ण और अज्ञान जनित विषय रखे गए, जिसके कारण समाज में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कि भगवान श्री कृष्ण ही उन्हीं का ही एक विषय है, उन्हीं का ही चर्चा है, राधा जी का और बस कृष्ण जी का, वही तक सीमित जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को कर दिया गया था। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार पूर्वक क्या विषय है, ये सारा विषय हमें रखने के लिए इतना विस्तार पूर्वक एक एक विषय को लेना पड़ रहा है। दूसरा विषय है कि जब तक आप भगवान के परम तत्व के स्वरूप को, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, इनके वास्तविक आत्म तत्व के स्वरूप को नहीं समझेंगे, उनकी जन्म और कर्म की लीलाओं को तत्व के साथ नहीं समझेंगे, उन्हें केवल मनोरंजन अथवा सामान्य मनुष्य की लीला को समझकर हम उनके जन्म और कर्म की लीलाओं को समझेंगे, तो उससे कोई भी विशेष लाभ होना नहीं है। केवल ये है कि चलो कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है, परंतु जो मूल उद्देश्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का, मोक्ष की प्राप्ति वह संभव नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामितो सोजन। जो जन्म और कर्म के विषय को तत्व से समझता है, वे ही त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर वो परम धाम को प्राप्त होता है और देह त्याग के उपरांत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में हम प्रवेश करते रहते हैं और प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। नवम स्कंद प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और
उसमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया। भगवान के विभिन्न प्रकार के लीला अवतार हुए, जिसमें जो भी भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र हुए उनका वर्णन किया गया, उनका श्रवण भी मैंने किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत नामक मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले अलग अलग चरित्र का वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती। वैवस्वत नामक मनु के वंश में जो कुछ हो चुके उस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले उन सभी पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन संक्षिप्त में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। तो यहाँ पर बार बार परम पुरुष परमात्मा की चर्चा की जाती है। जिस परमात्मा की चर्चा की गई है वह सभी प्राणियों के भूतानाम आत्मा, भगवत गीता में कहते अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्मा रूप में। तो आत्मा रूप में भगवान का जो स्वरूप है हमारे अंतःकरण में, वह किस रूप में है वो हमें चिंतन करना चाहिए। तो वास्तव में जैसा भक्त होता है हृदय में भगवान की धारणा करते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं कृष्ण के रूप में धारणा करते हैं, शिव जी को मानते हैं वो शिव जी के रूप में धारणा करते हैं। तो ये एक धारणा है। वास्तविक भगवान का जो स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप है, आत्मा का जो ऐसा स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा के रूप में, वो चिन्मय, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। वही प्रलय के समय ऐसा जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा का जो सर्वव्यापक निराकार जो स्वरूप है, वही प्रलय के समय केवल वही थे। वही यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। उस समय यह सब कुछ भी नहीं था। उनकी नाभि से एक सुवर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि आदि कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। यही श्राद्धदेव वैवस्वत मनु कहलाए। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृप, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कवि। तो कहते हैं कि इसमें ये 10 पुत्र भी, इनके 10 पुत्र के आप नोट करके रखना। इससे ही ये आगे भविष्य में इक्ष्वाकु आदि वंश का वर्णन आता है। तो यहाँ कहते हैं कि वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्र वरुण का यज्ञ कराया था। तो पहले जब भी किसी को संतान नहीं होती थी, ऐसी कोई दोष यदि उत्पन्न होते थे, तो ऋषि गण जो है यज्ञ कराया करते थे और यज्ञ के माध्यम से संतान जो भी दोष है, क्योंकि कई लोगों को शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण उन्हें संतान नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को मित्रा वरुण यज्ञ उस समय कराया गया था। तो ऐसे लोगों को यज्ञ के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए
पुंसवन व्रत अथवा मित्र वरुण आदि जैसे यज्ञ कराने चाहिए। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर जो यज्ञ में आहुति देते हैं उनको होता कहते हैं, प्रणाम पूर्वक याचना की मुझे कन्या ही प्राप्त हो। अब इन्होंने कहा कि मुझे कन्या प्राप्त हो। अध्वर्यु की प्रेरणा से होता हुए बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जैसे स्वाहा होता है ऐसे वषट भी होता है, वषट वषट। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, क्योंकि यज्ञ हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, परंतु पत्नी के मन में हुआ कि नहीं मुझे कन्या ही हो। तो इस प्रकार होता ने जब विपरीत कर्म कराया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी है, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? बड़े दुख की बात है, वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण ही है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी है तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए जो आहुति देने वाला होता है उसका जो संकल्प है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इसलिए यज्ञ में कभी भी साधना में आपको संकल्प के लिए कहता हूँ। जब भी आप हवन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो संकल्प का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा हम संकल्प करते हैं, जिस भावना से संकल्प करते वही फल होता है। राजन, इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा कि राजन तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। अब चूंकि यज्ञ में बैठे हैं तो सभी को एक संकल्प के साथ यज्ञ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इसलिए हमने बजरंग बाण अभियान के अंतर्गत आप लोगों को एक निश्चित संकल्प दिया कि हम एक संकल्प के साथ समान मंत्र समिति समान इस भाव के साथ हम एक संकल्प को लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस प्रकार यहाँ पर भी यज्ञ में संकल्प विपरीत संकल्प के कारण हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैं अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। तो जो तपस्वी महापुरुष होते हैं, अभी यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब वशिष्ठ जी अपनी तपस्या से उन्हें श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कर सकते थे तो फिर यज्ञ क्यों करवाया? तो जो वास्तविक तपस्वी होते हैं, वास्तविक ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे कभी भी अपनी तपस्या का जो दुरुपयोग नहीं करते हैं और न वो सांसारिक कामना और वासनाओं की पूर्ति के लिए उसको नष्ट करते हैं। तपस्या का जो प्रयोग है वो जगत कल्याण के लिए होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इस भाव से वे तप का प्रयोग करते हैं। सांसारिक कर्मों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ऐसा जो विधान हो, ऐसे जो उपाय हो, उसके माध्यम से ही हमें अपनी कामनाएं पूर्ण करनी चाहिए और यही वास्तविक शास्त्रोक्त मार्ग है। और जो आजकल जो तपस्वीहीन कपटी लोग बस आशीर्वाद है कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद है कल्याण हो जाएगा, ऐसा करके जो आशीर्वाद बांटते रहते हैं, ये निश्चित रूप से ही किसी कपट मुनि से कम लोग नहीं है। इनके इस प्रकार के आशीर्वाद से कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। बस मनुष्य जो है इनके इसी भ्रमजाल में घूमता रहता है। इसीलिए जब ऐसा लगता है जो ज्ञानी तपस्वी महापुरुष है वो अपनी तपस्या का प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही
करते हैं, ऐसे ही अपने तप के द्वारा किसी को, क्योंकि इस प्रकार के आशीर्वाद देने से जो तप नष्ट होता है, और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जो अन्य उपाय है शास्त्र में, तो ऐसे समय में जो बड़े परिश्रम से संग्रहित किया हुआ तप सांसारिक कार्यों के लिए ऐसे महापुरुष नहीं देते, चूंकि यहाँ पर मंत्र विज्ञान, यज्ञ की महिमा, महत्व, इन सब का मान सम्मान एक प्रकार से दांव पर लगा हुआ था। इसलिए वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के द्वारा धर्म की स्थापना, यज्ञ की स्थापना, यज्ञ की महिमा पर किसी प्रकार की यश में समस्या न आए, इसलिए उन्होंने तप का संकल्प किया। परीक्षित परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। अब जो संत महापुरुष होते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे अपने तप का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई तुम पे असर, तो उसमें वो भगवान की ही उपासना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और चूंकि महापुरुष सत्य संकल्प होते हैं, भगवान के साथ एक प्रकार से उनका नित्य संबंध होता है, जो परम तत्व को प्राप्त हुए ऐसे महापुरुष, इसलिए उनके संकल्प मात्र से भगवान प्रसन्न होकर उनका वो संकल्प पूर्ण करते हैं, उनको वरदान प्रदान करते हैं। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने, भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वो कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गए। नाराज एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न ने कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। तो क्षत्रिय जो होते हैं, जो जिनको युद्ध करना होता है, ऐसे जो राजा होते हैं, वो मृगया अर्थात मृग पर अपने उस क्षात्र धर्म के उस प्रयोग के लिए, जैसे मान लो किसी का वध करना पड़े तो उसका आपको एक अभ्यास होना चाहिए, तो इसके लिए वो मृगया विचरण मृगयाम वने, मृगा करने के लिए वन में विचरण करने गए, परंतु वो मांस का सेवन नहीं करते थे, केवल चूंकि, और ये केवल जो धर्म है वो केवल और केवल युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए, क्षत्रिय के लिए होता है, क्योंकि उन्हें मनुष्य शत्रु रूप में आए हुए जो मनुष्य हैं या राक्षस है, ऐसे लोगों का भी वध करना पड़ता है राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो उसका एक अभ्यास करने के लिए वो इस प्रकार से वो उनको मृगया क्षत्रिय के लिए धर्म माना गया है। ये अन्य वर्णों के लिए नहीं है, जो युद्ध नहीं करते हैं उनके लिए इस प्रकार से मृग जिसको हम लोग आजकल शिकार खेलना कहते हैं, वो धर्म नहीं माना जाएगा। अंत में सुद्युम्न मरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित साथ ही उसके सब अनुचरों में भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनका चित्त उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी और ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिय भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित तभी से
पुरुष उस स्थान पे प्रवेश नहीं करते, अब सुधर्म स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। उस समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचरण कर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुदम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुदम्न की यह दशा देखकर पुरोहित वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। तो ऐसे में जो पुरोहित होते हैं या उनके जो गुरु होते हैं, वे भगवान शंकर या भगवान नारायण की उपासना करते हैं और अपने शिष्य का कल्याण करते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर महाकाल यज्ञ कर रहे हैं, तो महाकाल यज्ञ के माध्यम से हम सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु है या जो यज्ञ में सहयोगी है, यज्ञमान है, उन सबके लिए शुभकामना करते हैं, भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ये बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा ये गोत्रज, यहाँ पे इसको यजमान शब्द बना दिया, ये कह सकते हैं कि तुम्हारे गोत्र में, क्योंकि वो बस उनके गोत्र का रहा होगा, 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुदम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से तो भगवान शंकर जी का जो वरदान था वो भी सत्य रहा और वशिष्ठ जी का संकल्प भी सत्य रहा। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषोत्तर लाभ करके सुदम्न पृथ्वी का पालन करते थे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करते थे, क्योंकि वो स्त्री भी थे तो इसलिए अभिनंदन नहीं करते थे। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। ये सभी दक्षिण पथ के राजा हुए। बहुत दिनों तक वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। इसके उपरांत उन्होंने पुरुरवा को, जो बुध और इनके द्वारा जो पुत्र पुरुरवा, उनको राज्य दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब सुदम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या किया। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की। तो यहाँ ये सिद्ध बार बार हमें दिखता है कि उस समय बड़े बड़े औषधि का ज्ञान रखने वाले विद्वान अश्विनी कुमार भी हुआ करते थे, फिर भी पुत्र की कामना करने के लिए तपस्या की जाती थी और यही परंपरा रही है। इसलिए जिनको संतान की कामना हो, वे भगवान की तपस्या करे, आराधना करे, अनुष्ठान करे और शास्त्रोक्त व्रतों का पालन करे। यहाँ वहाँ धागा बांधकर घूमने से कोई विशेष लाभ होता नहीं है। जिससे ये बस मनोकामना पूर्ण होने के लिए कोई धागा बांध देता है, कोई इतने से किसी का कर्म कट जाए, संभव नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे दोष पाप कर्म ही इसी प्रकार के हमें सांसारिक जो विशेष कामनाएं होती है उसमें जो बाधा आती है, वो किसी हमारे पाप कर्म का ही फल होता है, जिसका संबंध भगवान की आराधना से ही संभव है। तो उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की और भगवान श्री आराधना करके अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। तो ये तो फिर उन्होंने वैवस्वत मनु ने तपस्या की और ये 10 पुत्र प्राप्त किए। पहले यज्ञ के माध्यम से ये सुदम्न हुए और उसके बाद ये 10 पुनः उन्होंने तपस्या की, आराधना की, 10 पुत्र प्राप्त किए। उन मनुपुत्रों में एक का नाम वृषध्र था। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने गौ की रक्षा में उनको नियुक्त कर रखा था। वो रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन में बैठा रहता, गाय की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही तो उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उसने डरकर सुई गौ
उठ खड़ी हुई और वो गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया, वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रशद्र गाय के पास दौड़ाया। एक तो रात का समय, दूसरे घनघोर घटाव से आच्छादित होने के कारण तारे भी निकले थे। उसने एक हाथ से तलवार उठाकर अनजाने में बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन प्रशद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुलपुरोहित वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म में क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। तो यहाँ से जो शूद्र का जो यहाँ शास्त्र में वर्णन आता है कि जो क्षत्रिय ही है वही जो है किसी वश श्राप के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो गए। तम शशाप कुलाचार्य कृताग सम कामतः न क्षत्र बंधु शूद्रस्त्वम कर्मणा भविता मुना। यहाँ पर तुम शुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे, तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म से वो शूद्र हो जाएगा, क्योंकि उसका जन्म से यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता तो कोई व्यक्ति जबकि उसका वर्ण परिवर्तित कैसे होता, क्योंकि उसके लिए तो वर्ण परिवर्तन होने के लिए तो उसका पुनः दूसरा शरीर बनना चाहिए। शरीर तो वही है, फिर वो शूद्र कैसे हो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे होता है, वो सब मूर्ख होते हैं और शास्त्र का उनको ज्ञान नहीं होता है। भगवद गीता में स्पष्ट जब कहा गया है कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशय, इसमें भी जन्म कर्म विभागशय शब्द नहीं है। तो अभी ये हमारे समाज में जो ये जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण मानना, जन्म के आधार पर किसी को क्षत्रिय मानना, जन्म के आधार पर किसी को वैश्य मानना, जन्म के आधार किसी को शूद्र मानना, ये अशास्त्रीय जो मूर्ख परंपरा समाज में जो चल पड़ी है, उसी के कारण समाज में ये अधर्म जो है चारों ओर तांडव मचा रहा है। जैसा कि हमने ऋषभ देव जी के अवतार में देखा कि उनके 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, ऐसा उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। अब ब्राह्मण हो गए माने अर्थात उन्होंने कोई नया शरीर तो धारण नहीं किया। यदि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता तो उनको नया शरीर मिलता, नया जन्म होता और फिर ब्राह्मण होते। ऐसा है क्या? विश्वामित्र जी ने जब ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, ब्राह्मण हो गए, वो तो कैसे हुए? उनका कोई जन्म हुआ क्या? ब्राह्मणो यम तपसुग्रे न प्राप्तवान मसी कौशिक। वर्मा जी कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तूने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर दिया। तो जो ब्राह्मण के जो लक्षण कल शास्त्र में हमने वर्णन किया था कि सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म के अंतर्गत हमने ये चारों वर्ण का विषय जाना था। उसके अंतर्गत ब्राह्मण के लक्षण, क्षत्रिय के लक्षण, वैश्य के लक्षण और उनके कर्म, इसका हमने ज्ञान प्राप्त किया था। तो जिस व्यक्ति में ये ब्राह्मण के लक्षण हो वही ब्राह्मण माना जाता है, जिसमें क्षत्रिय के लक्षण हो वो क्षत्रिय माना जाएगा, जिसमें वैश्य के जो गुण हो, उस वैश्य के लक्षण हो, उनके कर्म हो, वो वैश्य माना जाएगा, जिनमें शूद्र हो तो शूद्र माना जाएगा। यही वास्तव में वर्ण की व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशय, ये स्पष्ट रूप से भगवद गीता में भगवान ने कहा है। फिर भी कुछ मूढ़ वो लोग शास्त्र की विपरीत व्याख्या करते हुए समाज में केवल शरीर के अहम के लिए, शरीर के जो अहंकार का पोषण करने के लिए दुराग्रह पूर्वक अशास्त्रीय बातें समाज में स्थापित कर दिए, जिसके कारण आज समाज में ये पूर्ण अधर्म है। और जो गुण और लक्षण से ब्राह्मण है वो पूजनीय नहीं होते हैं, और जो गुण और लक्षण से ब्राह्मण नहीं है उसको ब्राह्मण मानकर पूजा जाए, तो ये एक प्रकार की अशास्त्रीय व्यवस्था होगी। जैसे
जिस चिकित्सक को चिकित्सा का ज्ञान नहीं हो, चिकित्सा के गुण नहीं हो, चिकित्सा करने के लक्षण नहीं हो, वैद्य के उसके अंदर लक्षण नहीं हो, उसके द्वारा जैसे हम चिकित्सा करेंगे तो जैसे ही उस रोगी की हानि होगी, उसी प्रकार से जिसमें ब्राह्मण के लक्षण नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे, शम दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये जो स्वाभाविक रूप से उसके लक्षण होने चाहिए, ये यदि क्षम दम तप शौचम उसमें लक्षण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं मान सकते हैं। ऐसे ही शूद्र भी किसी को, जब तक वो कर्म से ही किसी को ब्राह्मण, किसी से शूद्र, उसके और कर्म कौन करेगा? स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म करेगा। युद्ध करने का स्वभाव, तपस्या करने का स्वभाव, या खेती करने का स्वभाव, गौ रक्षा का स्वभाव, व्यापार करने का स्वभाव, ये स्वाभाविक जन्मजात जो संस्कारवश उसके उस आत्मा के जब जन्म लेता है तो अपने गुणों के कारण, प्रकृति के तीनों के गुणों के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण उसका वो ऐसा स्वभाव बनता है और वो वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति उससे उसको वैसे ही कर्म करवाती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सहस अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, तो प्रकृति ही उसे इस प्रकार से कर्म कराती है। वृषध्र ने अपने गुरुदेव का यह श्राप स्वीकार कर लिया। उसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी और सबके प्रति, क्योंकि वो शूद्र भी भले ही उसके कर्म हो गए हो, लेकिन उसने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, तो जो शूद्र भले ही हो, कर्म भले उसके शूद्रत्व क्या रहे होंगे, सेवा आदि करते होंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने जो तपस्या, उसके बाद अपना जीवन उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने विवाह नहीं किया और मुनि की भांति जीवन व्यापन किया। इसलिए कई ऐसे शूद्र वर्ण के भी व्यक्ति मुनि, ऋषि मुनि हुए हैं, जैसे सूत जी भी ये शूद्र वर्ण के अंतर्गत या कर्म के अनुसार शूद्र वर्ण के अंतर्गत है, फिर भी ये इनका नाम उग्रश्रवा ऋषि था। तो ये जो व्यवस्था है यही वास्तविक वर्ण व्यवस्था है, गुण कर्म विभागशय। लेकिन हम लोगों ने समाज में ये 4 वर्ण की व्यवस्था को हजारों लाखों जातियों में बांटकर हमने एक दूसरे को केवल और केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ऊंचा दिखाने, अपने को अहंकार बस ऊंचा देखने, कर्म करना नहीं है, तप करना नहीं है, बस केवल जन्म ले लिया तो हम महान हो गए, ऐसे भाव रखकर फिर दुराग्रह पूर्वक और फिर कुकर्म करना, आचरण करना। जो जैसे अगर माता पिता के गुण कर्म जो लक्षण देखकर अगर उनका आचरण करता है तो वो तो पूजनीय हो ही जाता है, परंतु यदि उसके वो लक्षण नहीं तो पूजनीय नहीं माना जाएगा। परंतु किसी में यदि वो लक्षण है तो उसको सम्मान देना चाहिए, पूजनीय मानना चाहिए। परंतु केवल इसलिए कि वो किसी के घर में जन्म लिया है, इस आधार पर उसके साथ हे दृष्टि से व्यवहार करना, इससे वो अधर्म होता है और पूरे समाज में फिर एक अशास्त्रीय व्यवस्था समाज में स्थापित हो गई है। लाखों की संख्या में हम लोग आपस में परस्पर बढ़ चुके हैं और इसका लाभ जो है विधर्मी और अधर्मियों ने लेकर हमें पूरी तरह से धर्म को नष्ट कर दिया, सनातन धर्म को नष्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये वर्णन शास्त्रों में आता है। इसलिए ये सारे विषय सूक्ष्म रूप से शास्त्रों में गूढ़ रहस्य शास्त्रों के प्रमाण के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। इसको पूर्ण रूप से तभी समझेंगे जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज भागवत कथा किसी को कुछ करनी हुई तो कहते हैं हाँ भाई भागवत कथा करना है तो किसी को बुलाइए, वहाँ 5-10 लाख रुपए खर्च करो, कहीं तो ऐसे 30-35-40 लाख, 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। फिर वही नाचने गाने वाले आते हैं और फिर वही कोई विषय सुनाना है तो बस भजन करके अपना जो विषय पूर्ण कर देते और जय राम जी की हो गई तुम्हारी कथा। कहाँ से लाभ मिलेगा? सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को जो उपदेश दिया है, जो विषय बताए, जो कथा है, वो कथा तो विषय तो वैसे ही रह जाता, ज्ञान वैराग्य भक्ति वैराग्य का विषय वैसे ही रह जाता, तो पूर्ण भागवत कथा श्रवण का लाभ कैसे मिलेगा? इसीलिए जो कथा श्रवण का जो आज हम आपके समक्ष ये सारा विषय रख रहे हैं, वो इसी प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए और वाचन भी करना चाहिए।
गोकर्ण जी को जब सूर्यदेव जी ने आकाशवाणी हुई वहां से, तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, तुमको वाचन करने के लिए कहा गया। पठन और श्रवण, पठनात् श्रवणात् मुक्ति, तो स्वयं पठन करना चाहिए। लेकिन हम लोग आलसी तामसी बनकर ये सब पठन करते नहीं है, सोचते हैं कि बस कोई कथा सुना दे, ढोल बजा दे और हमारे पितरों को मुक्त कर दे। तो जैसे वो अशास्त्रीय आचरण करने पर उसकी सदगति संभव नहीं है, ऐसा शास्त्र में आया है। और फिर यही समय करते, इसलिए लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का विशेष लाभ फल नहीं मिलता है, क्योंकि हमें सारे विषय समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि अपने शास्त्रों को समझना है तो इसके लिए एक एक विषय को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि वास्तविक धर्म क्या है, परब्रह्म का स्वरूप क्या है, भगवान के जन्म और कर्म की लीलाएं हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी का यहाँ पे विषय आया हुआ है कि उन्होंने श्राप दिया तो वो कन्या जो हुई पुरुष बना, ये तो उसके पीछे क्या भाव हो सकता है, क्या संकल्प है, वो घटना कैसे घटी। इन्हीं घटनाओं को लेकर फिर जब कोई विधर्मी अधर्मी जो है समाज के सामने विषय रखते हैं, तब हम लोग उसका उत्तर नहीं दे सकते। ऐसे ही कुछ मूढ़ और मूर्ख होते हैं, वो कृष्ण कुछ संस्था बना लेते हैं, भगवान कृष्ण का प्रचार करेंगे और भगवान शंकर जी का निंदा करने लग जाते हैं। वास्तविक तत्व को जब तक आप समझेंगे नहीं कि वास्तविक जो स्वरूप है, ये जितने भी भगवान के, शिव है, कृष्ण है, राम है, ये जितने भी भगवान के ये स्वरूप है, और मूल स्वरूप जो है वो परब्रह्म परमात्मा निराकार सर्वव्यापक है। उसका हम लोग, अब भगवत गीता में ओम के अतिरिक्त उसका जप करने का ध्यान किसी का नहीं। ओम इति अक्षरम व्याहरण माम अनुस्मरण, ओम का ध्यान करते हुए हमें शरीर का त्याग करना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण भक्त वाले होते तो उनको लगता है कृष्ण ही भगवान है। अरे कृष्ण भगवान तो है, परंतु जिस रूप में तुम देख रहे हो उस रूप में नहीं है। क्योंकि इस भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं आत्मा रूप में सबके अंदर विराजमान हूं। तो आत्मा रूप में जो विराजमान परमात्मा है, वो क्या वहां पे क्या बंसी बजा रहे हैं क्या? जो सबके भीतर में अंतर्यामी ईश्वर है, आत्मा है, तो उनका स्वरूप कैसा है, उस पर तो चिंतन करना पड़ेगा ना। तभी तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। और नहीं तो आपस में लड़ते रहोगे। कोई शिव पुराण पढ़ा तो उसको लगता है शिव जी ही पर ब्रह्म है, देवी भागवत पढ़ेगा तो उसमें लगता है शिव जी ही पर ब्रह्म है। किसी ने सूर्य पुराण पढ़ा तो वो कहते हैं वही शिव जी, सूर्य ही पर ब्रह्म है। गणेश पढ़ेगा तो गणेश जी के पुराण पढ़ेगा तो गणेश जी ही पर ब्रह्म है। ऐसे तो सभी देवता अपने को पर ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। तो आप सब अपने अपने देवता को पर ब्रह्म मानकर लोग आपस में ही लड़े रहेंगे। नहीं कृष्ण बड़े, वो कहेगा शिव जी का, तुम उसके शिव जी की निंदा करे, कृष्ण जी की निंदा करे। तो सच पूछा जाए तो ये सभी मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि उनको वास्तविक भगवान के तत्व का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम वेत्ति तत्वतः। जो तत्व से समझोगे तब ना। ये सब भगवान के स्वरूप है, चाहे वो शिव हुए, चाहे कृष्ण हुए, भगवान राम हो। भगवत गीता में स्पष्ट समझा देगा 11वें अध्याय में, रुद्राणाम शंकर वस्मी, कृष्ण नाम वासुदेव वस्मी, कई प्रकार के रूप भगवान ने बता दिया अपने कि मैं सब रूप में मैं ही हूँ। तो वहां भगवान बनकर वो उपदेश दिया गया। कई लोगों ने अभी प्रश्न किया कि नहीं भगवान से कृष्ण ने, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण हुआ तो कहाँ है, उसमें भगवान है। भगवत स्वरूप में स्थित होकर, आत्मस्थित होकर उन्होंने वो उपदेश दिया है, अपने मूल वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर उपदेश दिया है। तभी वो अपने को सब समस्त रूपों में देख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें तो बस एक ही रूप समझ में आता है कि बंसी बजा रहे तो वही वही भगवान है। तो जो बंसी बजा रहे वो तो भगवान है, और जो त्रिशूल लेकर खड़े हैं वो कौन है? फिर जो सिंह पे सवार लेकर बैठी वो कौन है? जो हाथ में मुंड लेकर घूम रही वो कौन है? जो स्मशान में वास करे वो महाकाल कौन है? फिर जो पर ब्रह्म नहीं है। तो ये तो स्वयं मूर्खता, अपने को स्वयं जब तक देह की अवस्था में, स्वयं तो अपने को अज्ञानता पूर्वक देह के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। देह के अतिरिक्त अपने को क्या मानते हैं? अज्ञान और जड़ता और मूर्खता के तो
सीमा लांघ कर जो है बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी जो है कभी कभी साधु संतों महापुरुषों को उपदेश देने का प्रयत्न करते हैं। इन मूर्खों को यह समझना चाहिए कि कोई भी महापुरुष आपको ज्ञान दे रहा है, उपदेश दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो जिज्ञासा करो, और बहुत अधिक ज्ञान है तो शास्त्रार्थ करो, सन्यासी बनो, साधु बनो, प्रवक्ता बनो, और धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, और अध्ययन करके समाज को समझाओ वास्तविक धर्म शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। तो वो तो करना नहीं है, इंटरनेट मीडिया में आ गया, दो चार बात इधर उधर के, तो ये ऐसे जड़ और मूर्ख समाज में पनपते जा रहे हैं। और फिर धीरे 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 लोगों का पतन ऐसा होता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है कि फिर ये मूल देवता है इनकी आराधना छोड़ के फिर अपने ही प्रेत पिशाचों को स्थापित कर दे रहे हैं। फिर उनको कोई शिव अवतार घोषित कर रहा है, कोई पीर फकीर को बाबा बना के पुजवा रहा है कि पूजो भैया सनातन धर्म के अनुयायी, तुम लोगों को तो देवताओं की कमी है। क्यों? बोले ये तो दत्तात्रेय जी का अवतार है, ये तो शिव जी के अवतार है, ये तो भगवान के अवतार है। सब जगह तुम लोगों को भगवान के अवतार बना के मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये मूर्ख बनोगे, तुम्हारे मूर्ख बनने के सिवा तुम लोगों का कोई गति होनी नहीं है, और दुर्गति ही होनी है ऐसे मूर्खों की। क्योंकि तुम लोग शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हो, शास्त्र सुनना नहीं चाहते हो। संत महापुरुषों के प्रति जो विनम्रता का भाव होना चाहिए, तत्वेदी प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवैया, वो भाव नहीं है। सेवा करो, विनम्रता से प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, तब न उपदेश देगा। घमंडी मूर्ख अज्ञानी तार्किक कुतर्की बन के अगर कोई प्रश्न करोगे तो कहाँ से तुमको ज्ञान होगा, कहाँ से उत्तर समझ में आएगा। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको नहीं ज्ञान समझ आ रहा है तो आप किसी की बात का अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप स्वयं शास्त्र का अध्ययन करो। नहीं, वो कृष्ण का अपना बना दी इस्कॉन वालों ने, अपने वो बन गए संस्था, हम ही सर्वश्रेष्ठ हो गए, भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। उधर वो राम संप्रदाय वाले कहेंगे नहीं, भगवान राम ही सर्वश्रेष्ठ है। वो दोनों आपस में लड़ो, फिर पता चल जाएगा। लड़ ही रहे हैं सब, फिर एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि तत्व से ज्ञान नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः। श्री जो श्रेष्ठ ज्ञानी होते, तपस्वी होते हैं, वो स्वरूप का ध्यान करते हैं। भाई मान लीजिए किसी की भगवान राम में रुचि है, भगवान में भक्ति है, भगवान शिव में रुचि है, तो वो उनके उसी रूप में ध्यान कर रहा है। क्योंकि अब चूंकि देहधारी है, साकार उसको धारणा बनानी पड़ेगी, साकार रूप धारण, कोई ना कोई साकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा। बिना धारणा के ध्यान होगा नहीं। यहाँ तो आजकल ध्यान के ही खूब दुनिया भर के वो चलने लगे क्लासेस। धारणा सिद्ध हुई नहीं, वो ध्यान में पहुंच गया। वो यम नियम पता नहीं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का नाम नहीं पता, सुना होगा कभी, वो ध्यान मेडिटेशन में चले गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके भी ध्यान अवस्था में नहीं पहुंच पाते, जिनकी धारणा सिद्ध नहीं हुई उनको ध्यान में पहुंचा दिया। 7 दिन में ही तुम क्लास कर लो, हो गए तुम लोग महायोगी। तो समाज में इस प्रकार की अशास्त्रीय चीजें जब फैलती हैं, इसी को ही अधर्म कहते हैं। और जहां अधर्म हो वहां से तुम सुख की कामना करते हो, वहां से तुम मोक्ष की कामना करते हो, वहां से शांति की कामना करते हो, तो इससे ज्यादा मूर्ख क्या होगा। जैसे आप शराब पीकर, मद्य पीकर आप दूध की पुष्टता नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे ही अधर्म का आचरण करके आप धर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे विष पान करके आप अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार से जब आप पाखंड पूर्ण इन सब चीजों के क्रियाकलापों में अपने को लगाकर आप धर्म के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। आप परम तत्व के किसी स्वरूप का ध्यान करो, परंतु अन्य रूप भी उसी परम तत्व के ही रूप है ये समझकर उनका भी सम्मान करो। लेकिन सम्मान का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी राक्षस को भगवान बनाकर उनको पूजने लग जाओ। कोई प्रेत मर गया, किसी एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से, उसकी मोटरसाइकिल को की आरती उतारने लग जाओ। कहीं कोई पत्थर रख दिया, उसमें सिंदूर लगा दिया, उसी को देवता मानकर पूजने लग जाओ। और ये हो रहा है हमारे देश में। और ये तब हो रहा है जब बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मठाचार्य, बड़े बड़े आश्रम करोड़ों अरबों की संपदा पर बैठे हुए, और तभी भी यहाँ समाज में अधर्म फैल रहा है। गली गली में ये सब सिंदूर पोते हुए पत्थर खड़े किए जा रहे हैं, फलाने बाबा सब भगवान मान के जा रहे हैं, सब भगवान बने जा रहे हैं। प्रेत पिशाच राक्षसों को देवी देवता मानकर पूज रहे हैं।
जो वास्तविक धर्म शास्त्र का ज्ञान है उसका कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जो सबके हृदय में विराजमान परम तत्व परमात्मा आत्मा रूप में है, वो आत्मा किस स्वरूप में है, उनका स्वरूप क्या है, उनका चिंतन क्या है, वो वास्तविक स्वरूप क्या है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में, वो न तो अध्ययन करना है, मनन करना है, और न आंख बंद करके वो हृदय में स्थित ईश्वर का कभी चिंतन करना है। तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा? परमात्मा कहीं दूर है क्या? भगवान कहते अहम आत्मा गुणाकेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, बता तो दिया है, या फिर भी खोज रहे। अरे पानी यहाँ है तो कुआं वही खोदो भाई। बोले नहीं, खोदेंगे दूसरी जगह पर पानी निकल जाए। सुई खो गई है कमरे में और खोज रहे हैं बाहर। परमात्मा बैठे हैं हृदय में, खोज रहे हैं बाहर, धमाधम चल रहा है सारी चीजें। कहाँ से अनुभूति होगी, कहाँ से ज्ञान होगा? तो जितना ये बाह्य आडंबर बढ़ता जा रहा है, बाह्य चीजें बढ़ती जा रही है, उतना ही सनातन धर्म के अनुयायी धीरे धीरे धर्म से पथभ्रष्ट होकर फिर प्रेत पिशाचों की उपासना कर रहा है। फिर उसमें भी पूछते पूछते जब समाधान नहीं मिल रहा है, तो फिर जहाँ पे मुर्दे गड़े हैं वहां जाकर अपना माथा टेक रहे हैं, वहां जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। वहां ठीक नहीं हो रहा है तो फिर जहाँ पे किसी को कहीं टांग दिया है तो उनसे प्रार्थना कर, जो स्वयं बेचारा दुख में पड़ा हुआ है। 4 कील ठोक दिया इधर से एक दो करके, अब वो खुद स्वयं भी कष्ट में है, पीड़ा में है, उसी से तुम लोग अपने सुख की कामना कर रहे हो कि हमें सुख शांति दे। फिर वहां जाकर पवित्र जल छिड़कने का प्रयत्न करते, वहां से हम ठीक हो जाए। परंतु इन मूर्खों की बुद्धि को भगवान जो है, जो तामस बहुत रजोगुण तमस के कारण ये नहीं होता है कि हम अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। हम भगवत गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, हम भागवत महापुराण पढ़े और शास्त्र का यथार्थ स्वरूप को समझे। एक बार में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो महापुरुषों के पास जाओ, उनकी सेवा करो। अब उनसे तर्क उतर्क करके थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, और क्यों देंगे तुमको ज्ञान? संसार चक्र में डूब के घूमते ही रहना है, अज्ञानता में डूबते रहना, तो घूमते रहो। शास्त्रों महापुरुषों ने परिश्रम करके इतना बड़ा शास्त्र तो लिख दिया। अब इतना बड़ा जो धर्म ग्रंथ लिखा गया, इतने बड़े श्लोक लिखे गए, इतना बड़ा परिश्रम संत महापुरुष ऋषि मुनि ने तो किया है तुम्हारे लिए, और क्या करे तुम्हारे लिए? फिर भी इन अपने धर्म ग्रंथों को छोड़कर, धर्म शास्त्रों को छोड़कर यहाँ वहां भटकोगे तो अशास्त्रीय और अधर्म का ही तुम लोग आचरण करोगे। यही हो रहा है समाज में। ऐसे ही जातियां बना दी गई, टुकड़ों में बांट दिया। अरे शास्त्र में 4 ही तो वर्ण है, इसके बाद कुछ भेद ही नहीं बनते। 4 ही तो भेद है, भेदों में तो 4 ही बनाओ। नहीं, असंख्य भेद बना दिए। कुम्हार लोहार से नहीं विवाह कर सकता, लोहार वहां से विवाह नहीं कर सकता। भाई क्यों? क्योंकि भाई हमारा धर्म नहीं, हम तो, हमारी जाति अलग है। भाई कहां से जाति आ गई? ये सब, यही सब तमाशा समाज में फैल रहा है। 4 वर्ण है, वर्णों का आधार ये है। ये वर्ण व्यवस्था समाज की बना दी गई। शास्त्रोक्त वर्ण व्यवस्था यही है। इसलिए कल हम लोगों ने जब विषय चर्चा की सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म का पूरा वर्णन दिया हुआ है 8वें स्कंद में। गृहस्थ को क्या आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, पता ही नहीं हमें। हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कौन सा हमारा धर्म है, क्या है सनातन धर्म, पता ही नहीं है। क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं किया ना। शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ठीक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। कितने शास्त्र पता है? बोले पता ही नहीं है हमको, भगवत गीता तक नहीं पढ़ने को। 700 श्लोक ही तो है उसमें। हिंदी व्याख्या करके किसी ने बस बना दिया, तो वो संप्रदाय के अनुरूप उन्होंने व्याख्या बना दी, तो उस व्याख्या को पढ़ रहे। अरे संस्कृत में भी कुछ अर्थ दिए होंगे ना, वो भी तो समझना चाहिए। जहां आपको शंका हो, संदेह हो, उस प्रश्नों के, उसी संस्कृत के उस विषय को समझना चाहिए, महापुरुषों से चर्चा करनी चाहिए। और उस शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है, उस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, उसके लिए आपस में चर्चा करनी चाहिए। उसी को शास्त्रार्थ करते हैं। लेकिन शास्त्रार्थ करना नहीं है, विद्या विवाद आए। थोड़ी सी बुद्धि मिल क्या गई, थोड़ा सा कोई चिंतन कर लिया कि विवाद में पड़ जाते हैं। इसलिए ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है। अब देखो यहाँ पर, वह समस्त प्राणियों का अहेतु हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा
परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परिमल। अब वहां पर भगवान वासुदेव तो थे नहीं, भगवान कृष्ण तो थे नहीं, तो किस वासुदेव की यहाँ बात हो रही है फिर? जो सर्वात्मा है भगवती, वासुदेवे भगवती, किस वासुदेव की बात हो रही है? वासुदेवे भगवती, भगवती नहीं भक्ति, सर्वात्मनि परे अमले, जो सबसे परे है, जो परम है और जो अमल है, जिसमें कोई मल नहीं, विशुद्ध है, और जो सर्वात्मनि, जो सबके आत्मा बने हुए हैं। अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूं सबके अंदर बैठा हुआ, मैं ही वही परमात्मा है। उधर किसी का ध्यान जा रहा है, वहां पर कोई झांक रहा है, उस आत्मा की कोई आरती उतार रहा है, उस आत्मा की कोई पूजा कर रहा है, उस आत्मा की कोई धारणा कर रहा है, उस आत्मा पर किसी का ध्यान जा रहा है? बोले नहीं जा रहा है। भटकते रहो फिर ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक। बाहर की चीजें जितनी आडंबर बढ़ता जाएगा, जितना चीजें बनाते हो, दुनिया भर की कलाकृतियां करते रहो, तमाशा करते रहो, फिर वेडिंग बनाते रहो, नाचते रहो, भूत प्रेत पिशाचों की तरह, और जो हृदय में बैठा परमात्मा है उसका कोई पता नहीं है। इसलिए भगवान कपिल देव जी ने माता जी से कहा था कि ये सब कुछ बाह्य चीजें जो आत्मा का अनादर करके बाहर के जितने भी आडंबर होते हैं वो सब विडंबना है, आडंबर है। ये भगवान कपिल मुनि जी ने कहा है। इसीलिए आत्म तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। जो परमात्मा सर्वात्ममय वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले, जो परम है और जो अमल है, उसका वो भक्त हो गया, वह वासुदेव है, वासुदेवे भगवती। इसलिए ये बार बार समझना चाहिए। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रिया वश में हो गई, वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। वो जो कुछ दैववश प्राप्त होता था उसमें अपना जीवन निर्वाह करता था। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट और अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी जड़, अंधे, बहरे, उन्हें एक अवधूत की भांति आचरण करने पड़ा। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ एक वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पुरुष अपने इंद्रियों को उसे अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि, विषयों से वह भी अत्यंत निष्पृह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में परम पद को प्राप्त हो गया। ये भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र फिर दूसरे कवि जो है, एक करुष उनके पुत्र हुए। करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त और धर्म प्रेमी और उत्तरापथ हुए, क्योंकि वैवस्वत मनवंतर का वर्णन चल रहा है इसी मनवंतर में। वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशतितमे, ये समझना चाहिए। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो क्योंकि हमें अपना इतिहास पता नहीं चलेगा तो कैसे समझ में, ये ब्राह्मण कहाँ से आए, ये क्षत्रिय कहाँ से आए, लोगों को ये समझ में नहीं आता। कहते कि नहीं किसी से उत्पन्न हुए, नहीं, कर्म से बनते हैं। कर्म ही तय करता है स्वभाव, और कर्म कौन करता है? तुम्हारा जैसा स्वभाव होता है, तुम्हारे गुण होते, प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वो सब क्षत्रिय नामक करुष से क्षत्रिय नामक कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे सभी ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तर पथ के रक्षक थे। धृष्ट, और अब वही वैवस्वत मनु के एक पुत्र हुए धृष्ट। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। देख लो, इसमें भी धार्ष्ट के पुत्र कहते, पहले तो क्षत्रिय हुए और क्षत्रिय फिर ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कैसे हो गए? फिर जन्म से अगर कोई ब्राह्मण बनता है तो फिर ये ब्राह्मण कैसे होते हैं? और इसीलिए ये चीजें इतिहास को जानना बहुत है। इसलिए पुराण को इतिहास भी कहते, इतिहास पुराण कहते। तो धृष्ट के जो पुत्र हुए, जो धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए, वे अंत में धार्ष्टम अभवत् क्षत्रम ब्रह्म भूयम गतम चित्तो, ब्रह्म भूयम, वो ब्रह्म को ब्राह्मण बन गए। मृग का पुत्र हुआ सुमति। फिर उसके बाद
जो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए उनमें एक का नाम नृग हुआ। दृष्ट के बाद एक नृग हुए जिसके पुत्र हुए सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति, और भूत ज्योति का पुत्र वसु, वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का पुत्र ओष्ठवान, ओष्ठवान के पुत्र का नाम ओघवान, और उनके ओघवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। अब मनुपुत्र नरिशंत के बारे में कहता है कि नरिशंत से चित्रसेन हुए, चित्रसेन से ऋक्ष, ऋक्ष से मौडवान, मेडवान से कुर्च, कुर्च से इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उसे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा, और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। वे ही आगे चलकर कानीन एवं महर्षि जातुकर्णी के नाम से विख्यात हुए। देखो ये देवदत्त जो थे क्षत्रिय, उन्हीं के पुत्र अग्निदेव हुए। तो अग्निदेव ही जो है आगे चलकर महर्षि जातुकर्णी के नाम से विख्यात हुए। जैसे विश्वामित्र जी विख्यात, जैसे ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मणों का जो अग्निवेशायन नामक गोत्र है वो उन्हीं से चला है। ततो ब्रह्मकूलम जातम अग्निवेशा यनम नृप। तो ये जो क्षत्रिय थे ये देवदत्त। अब ये सारे विषय में ये इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि हम इसी मनवंतर में जी रहे हैं। ये सारे इसी मनवंतर की कथा है। वो 6 मनवंतर पता नहीं उसमें क्या, जो सारे विषय तो भगवान के बता दिया, अवतार वगैरह होगा, सारा संक्षिप्त में वर्णन बताया दिया। परंतु ये वैवस्वत मनवंतर में हम भगवान के कैसे अवतार हुए, कैसे सृष्टि की रचना हुई। अब इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो अर्थ, जो संबंध है वो गुण और कर्म से है। और ब्राह्मणों का जो अग्निवेशायन जो गोत्र है इन्हीं महर्षि जातुकर्णी से हो। पहले ये जो देवदत्त नामक अग्निवेश नाम, देवदत्त के अग्निवेश जो थे वो स्वयं अग्नि के अवतार थे, जो क्षत्रिय रूप में, जो आगे चल के और कानिन भी कहा गया उनको, और महर्षि जातुकर्णी के नाम से, और इनका गोत्र यही चला। तो क्षत्रिय होकर भी उनसे ब्राह्मणों का गोत्र चला। ये सारे प्रमाण यहाँ उपलब्ध हैं। ये कोई मेरे द्वारा लिखे हुए नहीं है। बहुत से लोगों को जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, खोपड़ी से परे, क्योंकि पहले का कचरा इतना भरा पड़ा हुआ है। मोटी परत अधर्म और अज्ञानता की इतनी परत मोटी हो गई है कि उसको भेद कर ये ज्ञान का प्रकाश जो है उनको उनमें प्रवेश ही नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा पुण्य संस्कार करे, शास्त्र अध्ययन करे, सत्कर्म करे, शास्त्र का अध्ययन करे, तपस्या करे, तो ताकि बुद्धि सूक्ष्म हो और शास्त्र के रहस्य को समझे पड़े। नहीं तो ऐसे ही हम लोग विभिन्न जातियों में, जो अभी तो कई जातियां हैं, उसमें भी नहीं जाने कितनी जाति होगी, दलित, फिर अति दलित, फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी इसमें भी महापिछड़ा और महादलित, बता नहीं जाने कितने टुकड़े तुम लोगों के कर दिए जाएंगे कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये अधर्म ऐसे ही तांडव करता रहेगा, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और ये धर्माचार्य को ढोल बजाने से और हारमोनियम बजाने से फुर्सत नहीं है, तो भागवत कथा कहाँ से सुनाएंगे, ये इतिहास कहाँ से सुनाएंगे। ये हारमोनियम लेकर जो है ये भागवत शास्त्र का ज्ञान नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए आपको एक एक विषय को गूढ़ता के साथ समझना पड़ेगा। इसलिए वैवस्वत मनवंतर को समझे बिना हमारी जो धर्म व्यवस्था है उसको हम नहीं समझ सकते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये है, इसको पूरा इतिहास और पुराण कहते हैं। इसमें सारा एक एक विषय आया हुआ है। वैवस्वत मनु से हम उत्पन्न हुए तो मनुष्य कहलाए, मनुष्य नहीं उत्पन्न हुए, वो वैवस्वत मनुष्य जो ये हुए हैं। उसके पहले ऋषि भी हुए हैं, ऋषि का भी वंश चल रहा है। मन है इसलिए मन से मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य के जो रजोगुणी कर्म भाव हो तब होता है। जब आप मनुष्यता से ऊपर अगर आपका मन सत्वमय होता है तो वही मन जो है देव, वही मनुष्य में देव कहलाते हैं। और वही मन जब तमस में की तरफ जाता है तो वही नराधम कहला जाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। आखिर रावण कौन सा, रावण के कौन से 4 सिंह थे? वो तो किसी मुनि का ही पुत्र था, विश्रवा मुनि का ही तो पुत्र था रावण। फिर वो राक्षस कैसे कहला है? कर्म उसके वैसे थे। तमस को उसने रजस और तमस का उसने अपने शरीर में, अपने मन बुद्धि में आविर्भाव किया, उसको स्वीकार कर लिया उसके मन ने, रजस और तमस को, इसलिए राक्षस हुआ। परंतु यही मन जब सत्व को स्वीकार करता है, सत्वगुण को स्वीकार करता है, तो वो देव को जाता है, देवत्व क्यों जाता है। तो हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय, ये सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये तब बढ़ेंगे जब शास्त्रों को अध्ययन करेंगे। और शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे और कोई सोचेगा कि नहीं अवतारी पुरुष प्रकट होगा धरती पर और तुम्हारा कोई उद्धार करेगा, तो फिर ये जब ऐसा ही व्यवस्था अगर होनी होती तो फिर ये शास्त्र क्यों लिखे जाते? कई योगी महापुरुष आए, उन्होंने, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने धर्म शास्त्रों की व्याख्या कर दी और चले गए। संत ज्ञानेश्वर जी अवतारी पुरुष बनकर आए, उन्होंने भगवत गीता पर व्याख्या की और समाधिस्थ हो गए। इसलिए कि भाई तुम्हारा जो कल्याण है वो शास्त्र से ही होगा। तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा तभी तुम्हारा मोक्ष होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम्हारे दुखों का अंत होगा। ये धन संपदा एकत्रित कर लोगे और फिर बाद में फिर एक दिन शरीर छोड़ के निकल जाओगे और फिर रोओगे अगले जन्म के लिए। इसलिए मानव जन्म जब मिला है तो उसको शास्त्र अध्ययन के द्वारा भगवान की भक्ति से उसको सार्थकता दे। तो वहां पर ये अग्निवेशायन नामक जो गोत्र उन्हीं से चला है। तो जो अग्निवेशायन नामक जो ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण है, ये अग्निवेश्य नामक जो राजा हुए उन्हीं से ये चला है, जो देवदत्त के पुत्र थे। इस प्रकार नरीशंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग, उसी नाभाग से, ये उस नाभाग से अलग है जिसका आगे मैं वर्णन करूं। ये नाभाग दूसरा है। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। लो ये देख लो, उदाहरण आ गया। अब यही मैं आप लोगों को समझाना। कर्मणाम वैश्य नाम गतः नाभागो दिष्ट पुत्रोण्य कर्मणाम वैश्य नाम गतः। इससे ये चारों वर्ण कैसे वर्ण हुए, कैसे कोई ब्राह्मण बना, कैसा कोई क्षत्रिय बना, कैसे कोई वैश्य बना, कैसे कोई शूद्र बना। किसी के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। किसी के घर में जन्म लेने से उसका स्वभाव होना चाहिए। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम, तब समझ में आएगा। लेकिन नहीं, हम लोग इसी में उलझ के रहना चाहते हैं। ये अधर्म की व्यवस्था है, अशास्त्रीय व्यवस्था है, क्योंकि शास्त्र में ये वर्णन आता है। तो जो दिष्ट है वो उसका, वो अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। नाभागो दिष्ट पुत्रोण्य कर्मणाम वैश्यताम गतः, कर्मणाम वैश्यताम गतः। ये 23वां श्लोक, नवम स्कंद, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय नवम स्कंद 22वां श्लोक। उसका पुत्र भलनंदन और उसका हुआ वत्स पृथ्वी। वैश्य हो गया मतलब उसने क्षत्रिय कर्म का त्याग किया और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वो कार्य में, कृषि में, गौरक्षा, वैश्य व्यापार में लग गया। जिसका अर्थ ये हुआ, वैश्य हो गया मतलब ये नहीं कि कोई उसका वो कोई नया जन्म हो गया, उसका नया शरीर बन गया। उसने, उसका जो कर्म है वो उसने क्षत्रिय का कर्म त्याग कर राजा न बन के वो व्यापार, कृषि और गोरक्षा आदि कर्म करने लगे। उसके पुत्र भलनंदन, उसका वत्सप्रीति का प्रांशु, प्रांशु का पुत्र प्रमति के खनित्र के चाक्षुष और चाक्षुष की विविंशति हुए, विविंशति के पुत्र रंभ का खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम के अविक्षित महाराजा परीक्षित, अविक्षित पुत्र मरुद चक्रवर्ती राजा हुए। देखो अब ये वैश्य वर्ण का, जैसे ये तो वैश्य बन गया, फिर उनके वैश्य के कर्म का उसमें आ गया, फिर उनके पुत्र यहाँ पर राजा हुए। तो ये जो कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया था, गुरुजी हम नवम स्कंद में पढ़ रहा था तो ये क्षत्रिय के ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण के वैश्य, वैश्य का क्षत्रिय, ये क्या चीज है? हम तो यही सोचते थे कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होता है, ये क्या चीज है? तो मैंने कहा कि भाई ये जो तुम लोग कहते हो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है, जन्म से जो होता है, ये अशास्त्रीय विधान जो समाज में पनप गया है। भगवत गीता क्या कहती है वो पता करो। जन्म कर्म विभाग से बता रहे कि नहीं, गुण कर्म विभाग से, स्वभावजम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभाव को बताया गया। कुछ लोग जो है मूर्खतावश अपनी स्वभाव की व्याख्या कुछ दूसरा और बना देते हैं, जबकि स्वभाव की व्याख्या शंकराचार्य जी ने चौथे अध्याय के 13वां श्लोक में यही कहा है कि ये जो गुण है, प्रकृति के गुण, इनसे जो सत्वगुण रजोगुण का जो आचरण होता है वही स्वभाव कहलाते हैं। तो फिर वो
राजा हुए, उनसे अंगिरस के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुद का यज्ञ जैसा हुआ वैसा किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सुवर्ण के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था मरुद के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उसी से सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वर्ण किया। तो अप्सराओं से भी पहले विवाह हुआ करते थे, है ना। जो भरत जो हुआ तो मेनका और विश्वामित्र जी का सहयोग हुआ, तो भरत जी का उसमें उनकी जो एक कन्या उत्पन्न हुई थी, फिर वही से भरतवंश चला। तो अप्सराओं से भी यहाँ पर अलम्बुषा नामक जो अप्सरा थी उससे विवाह किया। उनके कई पुत्र हुए और इडविडा नाम की कन्या हुई। तो इसी इडविडा का विवाह विश्रवा मुनि से हुआ था, जिनके कुबेर जी भी थे। कोई आगे इसमें दिएगा। तो जो इडविडा थी, जो कन्या हुई, वे अलम्बुषा देवी जो कि अप्सरा थी उसकी कन्या थी। उनके कई पुत्र हुए। तृणबिंदु का जब विवाह हुआ अलम्बुषा देवी अप्सरा से, तो अप्सरा से भी विवाह उस समय हुआ करता था। उस समय की परिस्थिति, उस समय इतना स्थितियां थी कि लोग स्वर्ग में जाकर, उसमें अर्जुन जो है स्वर्ग में गया और वहां जाकर देवताओं से अस्त्र शस्त्र सीख के आया। तो ये सारा वर्णन आता है और ये वैवस्वत मनवंतर का ही वर्णन है। तो ईडविडा नाम की कन्या हुई। मुनिवर जो यही मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य से उत्तम विद्या प्राप्त करके ईडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। यही मुनिवर विश्रवा अपने पिता पुलस्त्य किनके, ब्रह्मा जी से हुए थे। पुलस्त्य, कई लोग कल बात चल रही, पुलह और पुलस्त्य की बात चल रही थी। ये पुलह नहीं पुलस्त्य थे, पुलह और पुलस्त्य। तो पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्रवा मुनि। इन्हीं के पुत्र जो केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए थे। और एक इनकी दूसरी पत्नी थी इडविडा, उसी से कुबेर जी उत्पन्न हुए। तो महाराज तृणबिंदु की अन्य जो धर्मपत्नी के अपनी धर्मपत्नी के फिर 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उसमें से राजा विशाल वंशधर हुए। उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धुम्राक्ष, धुम्राक्ष से संयम, संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्वर देवज। कृशाश्वर के पुत्र का नाम सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र सुमति, सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। अब मनुपुत्र, ये सब क्योंकि मनु से अब उत्पन्न हुए ना। कुछ लोग कहते हैं मनवंतर मनु से, वैवस्वत मनु से उत्पन्न हुए। तो मनु से उत्पन्न, तो आपको पता होना चाहिए मनु से कौन कौन उत्पन्न हुए, कौन कौन राजा हुए। तो इसलिए सारा वर्णन विस्तार पूर्वक आ रहा है। अब मनुपुत्र, वैवस्वत मनु के जो पुत्र हैं शर्याति, वो राजा हुए। वेदों का निष्ठावान विद्वान था। देख लो, ये राजा होकर भी वेद का अध्ययन करता था। ये राजा होकर भी वेद पाठी। तो ये हमारी परंपरा रही है। राजा भी वेदों का अध्ययन करते थे गुरुकुल में रहकर। अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, नहीं कहते ब्राह्मण है तो वही वेद पढ़ेगा। ये सब चीजें जो है कलयुग या धर्म के कारण ये सब चीजें समाज में फैल गई और आज ये हो गया कि सब लोगों ने वेद ही छोड़ दिए। वो तो दूसरे कोई पढ़ेगा नहीं और दूसरों को हम पढ़ने देंगे तो हम भी खुद पढ़ेंगे नहीं, अधर्मी बनेंगे, सब कर्मकांड बनना नहीं। अपने बच्चों को कम से कम गुरुकुल में भेजते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, नहीं वो भी नहीं करना है। स्वयं तो योग्य पवित्र पहनना नहीं है, तिलक लगाना है, दूसरों को लगाने देना नहीं। यही है अधर्म को वृद्धि करने वाले जो कर्म है, वही सब चीजें आज हम समाज में देखते हैं। शर्याति मानवो राजा ब्रह्मनिष्ठ स बभूव। वो ब्रह्मनिष्ठ था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। और उसने जब अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में जब
कोई दूसरे दिन का कर्म क्या करना है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उस समय राजा शर्याती ने वो ज्ञान दिया था, क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठ था, वेदों का ज्ञाता था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी के छेद में जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। देव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी, सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। उनमें से बहुत सा खून बहने लगा। उसी समय राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा राजर से शर्याती को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार से उनके आश्रम में कोई अनर्थ कर दिया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को, वो क्या है कि वो तपस्या करते करते उनके ऊपर वो वाल्मीकि चढ़ गया होगा और उसमें से बाम्बी में से उनकी आंखें दिख रही होंगी, तो वो च्यवन मुनि थे वो। और उनके जो आंखें चमक रही थी, उसको लगा कि कोई ज्योति चमक रही है, तो उसमें उन्होंने काटा से उनकी आंखों को एक प्रकार से फोड़ दिया था। स्तुति करके च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से अपनी उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले गए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करते उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। उस समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा, आप दोनों समर्थ है, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप और अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूँ आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके ठीक है कहा। उसके बाद उन्होंने यश सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, उसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। अब सब ओर से नसें दिख रही थी, झुर्रियां पड़ गई थी, बाल आदि पक जाने के कारण बहुत कुरूप लग रहे थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया और उसी समय कुंड से तीन पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि वे तीनों ही एक आकृति के और सूर्य के समान तेजस्वी है, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से, मतलब शरण ली मतलब उनको स्तुति की, उनकी प्रणाम किया। तब उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया कि ये तुम्हारे पति है, क्योंकि दो अश्विनी कुमार और ये तीनों एक समान दिखते थे। फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग में चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। उसको लगा कि भाई ये मेरी पुत्री को तो मैंने च्यवन मुनि को दे दिया था और ये तो किसी सुंदर युवक के पास बैठे, वो तो वृद्ध थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद नहीं दिया और कहा कि तू दुष्ट है, तूने ये क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को क्या जो है अपराध किया है? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को त्याग दिया है? अवश्य तूने उनको बूढ़ा और अपना काम करना समझ को छोड़ दिया होगा और अब तो इस राह चलते औजार पुरुष की सेवा कर रही है। तो इस प्रकार से उनको क्रोधित होकर बोलने लगे। तो राजा शर्याती की इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली, पवित्र स्मित हास्य करते हुए, अब ये सब इन लोगों ने भी जो हिंदी में अनुवाद कर दिया है, तो इसमें मुस्कान वाली शब्द लिख दिया। ऐसा कुछ थोड़ा सा स्मित हास्य शब्द वगैरह जोड़ना चाहिए था, पर इन्होंने भी हिंदी अनुवाद करते समय सब उर्दू वाले भी शब्द इसमें जोड़ दिए। तो कभी कभी पढ़ने में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कभी पुनः इनको एक बार नए
जो है हिंदी को, इसका अच्छा अनुवाद इनको बनाना चाहिए। पवित्र स्मित हास्य करने वाली सुकन्या ने हंसते हुए कहा कि पिताश्री, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। कहा कि ये च्यवन ऋषि ही है, कि वो सुंदर स्वरूप हो गए थे। उसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्हें बड़े प्रेम से अपने पुत्र को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से सुकुमारकों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते, इसलिए उन्होंने जैसे सहा नहीं, उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ का भी वही स्तंभन कर दिया। इसका मतलब लगता है कि उनको कोई स्तंभन शक्ति रही होगी। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। तब लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमवान से बहिष्कार कर रखा था। हे परीक्षित, राजा सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानपरी, आनर्त, भूरिसेन। आनर्त से रेवत हुए। रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई। उसी में रहकर वह आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। समुद्र के भीतर भी कोई नगरी पहले बसाई गई थी। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उनके लिए वर पूछने योग्य ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते थे। ब्रह्मलोक में नृत्य आदि में वो सब व्यस्त थे। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ नहीं वही ठहर गए। उत्सव के अंत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने उनका अभिप्राय निवेदन किया। उनके पास उनका ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे तो सबके काल के गले में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों को तो बात है, क्योंकि कुछ समय तक वहां पे ठहर गए। ब्रह्मलोक में वहां का एक दिन मतलब इधर के 1000-10,000 वर्ष बीत गए, तब तक वहां का एक दिन हुआ होगा लोगों के अनुसार। तब वो कहने लगे कि भाई वे तो सब काल के काल में चले गए। अब उनके पुत्र के पौत्र नातियों की तो बात ही क्या, गोत्रों का नाम भी नहीं सुनना ही पड़ेगा तुमको, गोत्र भी पता नहीं लोगों को। तो इस बीच में 27 चतुर्युग समय बीत चुका है। कहते हैं कि इसमें 27 चतुर्युग बीत गई है। जितना तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे थे, नृत्य देखते हुए तुमने थोड़ा जो समय यहाँ पर व्यतीत किया, उतनी देर में 27 चतुर्युग बीत गए। तो कैसे कोई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ समय और काल जो है पता नहीं चलता है। और ऐसे स्थान कहते हैं कि हमारे हिमालय में भी होते हैं, जहाँ पर समय जो है बिल्कुल स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। तो ब्रह्मलोक आदि में आपका जो समय होता है वो ऐसे ही व्यतीत होता है। इस बीच में 27 चतुर्युग का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ और इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान है। कहते कि इस समय, तब तक तो वो भगवान बलदेव, कृष्ण और बलदेव जी आ चुके थे। राजन, उन्हीं नर रत्नों को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा पवित्र है। वही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनके अपने अंश से अवतरण हुए हैं। राजा ककुब्दी ने अपनी कन्या रेवती को लेकर ने ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की अपने नगर में चले गए। और उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वो नगर छोड़ दी थी और जहाँ था निवास कर रहे थे। राजा ककुब्दी ने अपनी सर्वांग सुंदरी परम बलवती पुत्री बलराम जी को सौंप दी। यही रेवती नाम की कन्या हुई। रेवती से विवाह हुआ है, बलराम जी का हुआ था। और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम चले गए। तो बद्रिकाश्रम पहले तपस्या भूमि हुआ करती थी। वहां पर गर्म पांडे का कुंड हुआ करता था, उसी में सब ऋषि मुनि स्नान करते थे, नहाते थे। और अब जो है वह बद्रिकाश्रम पर्यटन स्थली बन रही है। खूब बढ़िया काम चल रहा है वहां पर। वह पर्यटन स्थली बनेगी। प्रकृति, सारे ऋषि मुनियों को वहां से तहस नहस कर दिया गया है। दिन रात वहां पर खूब भीड़ भाड़ होती रहती, बड़े बड़े होटल खुले जा रहे हैं, वहां सब व्यवस्था चल रही है। तीर्थ स्थलों को बढ़िया अच्छी तरीके से पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में प्रकृति का ऐसा प्रकोप हो जाए कि ये सब कुछ नष्ट प्राय हो जाए। ऐसे विपरीत बुद्धि का कार्य चल रहा है वहां पर। मतलब एक व्यंग्यात्मक रूप से ये बात कह रहा हूँ, ये स्थिति हो रही है। अब वह तपस्या करने कोई नहीं जाता है। बद्रीनाथ जाना है, गाड़ी उठाई, वहां पे बैठे और दर्शन करने के लिए खूब भीड़ भाड़ है। कुंड में नहाने के लिए
वहाँ इतनी भीड़ होती है, और क्या स्नान होता होगा और क्या वहाँ पुण्य मिलता होगा भगवान जाने। अब और कौन तो कोई तपस्या करता हुआ, कोई माला करता हुआ, कोई जप करता नहीं, उधर से दर्शन भीड़ भाड़ धक्का मुक्की करके कैसे भी तरह से भगवान का दर्शन दिखा कि नहीं दिखा, फिर उससे बाहर निकले और होटल में बैठ के भोजन किया, फिर कमरे में गए, चाय पानी पी और जय राम जी की हो गई तीर्थ यात्रा। तो पहले वहां तपस्या हुआ करती थी, अब वहां पर आजकल यही चलता है। श्री सुखदेव जी कहते क्योंकि मेरी बातें जब ऐसी सत्य कहता हूँ, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं कहीं स्वामी जी कुछ ज्यादा ही व्यंग बोलते हैं। तो ये व्यंग इसलिए बोलते हैं कि ताकि इन लोगों की बुद्धि सुधर जाए। ये सारा ये पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयत्न चल रहा है, ये आने वाले समय में हमारे देश में से धर्म को समाप्त कर देगा। कोई स्थल ऐसा नहीं बचेगा जहां बैठकर आपको 2 मिनट की शांति मिलेगी। जो शांति के स्थल है, जहां जाकर थोड़ा भक्ति कर सके, शांति के स्थल है, वो भी अशांति के स्थल बना दिए गए। अब जाइए केदारनाथ में, देखिए 24 घंटे आपको भड़बड़ भड़बड़ हेलीकॉप्टर की यात्रा दे। अरे तीर्थ स्थल है भाई, पैदल यात्रा करो। बहुत ज्यादा कठिन है तो वहां घोड़े खच्चर है, उन लोगों को, गरीबों के लोगों को जो है वो कम से कम उनका व्यवसाय चलता है, वो यात्रा करो। नहीं हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये। महाकाल शीघ्र ही अपना रौद्र रूप दिखाने वाले हैं, और इनके कुकर्मों का फल समस्त जनता को भोगना पड़ेगा। और ये इसलिए भोगना पड़ेगा जन समाज को, क्योंकि जब हम अधर्म होता है तब हम मौन और चुप होकर ये सब चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। कि कम से कम ये सब चीजें हो रही हैं तो हम उसका विरोध नहीं, कोई संत महात्मा में समझा रहा है, बात कह रहा है तो उसका समर्थन करो, नहीं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है सब। तो जो मौन रहते हैं उनका भी फिर प्रकृति हिसाब किताब करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये नभग का वर्णन आ रहा है, मनुपुत्र का। नभग 10 पुत्र का जो वर्णन आ रहा है इसमें, जो वैवस्वत मनु के जो 10 पुत्र है उन्हीं का वर्णन चल रहा है इस समय। मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग, ये दूसरा, ये वाले वास्तविक नाभाग है, वो दूसरे पहले एक नाभाग हुए थे, वो दूसरे पुत्र के थे। जब तक दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का वो जब तक वह दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, वो अपने बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को दे दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले अपने आपस में बांट ली थी, कहा कि तुम हमारे पास संपत्ति जो है, संपत्ति में पिताजी हैं, बाकी उन्होंने धन संपत्ति उन्होंने ले ली। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आपने मुझे मेरे हिस्से में क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए केवल आपको दिया है। बेटा कहा कि तुम उनकी बात न मानो। देखो ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठे। पहले जो यज्ञ हुआ करता था तो यज्ञ में जो है उस समय कोई अगर भूल होती है, यज्ञ करते समय, हवन करते समय अगर कोई भूल होती है तो उसका वो विशेष फल मिलता नहीं है। वो छठवें दिन अपने कर्मों में भूल कर बैठ रहे, क्योंकि कोई ना कुछ यज्ञ का भी विधान होता है, यज्ञ भी अपने आप में विज्ञान है। इसलिए ऐसा, तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब से यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के अनुसार ऐसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ वह सब मेरा धन है। तो यज्ञ भूमि के बाद जब यज्ञ होता है उसके बाद जो धन बचता है उसमें भगवान रुद्र का अंश होता है। और यही जैसे चांडाली, उच्चिष्ट चांडालिनी, उच्चिष्ट गणेश या भगवान रुद्र या जो काल पुरुष होते हैं, ये यज्ञ से बचा हुआ जो धन होता है उनकी वृत्ता है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है इसलिए मेरा है। उस पर इस पुरुष ने कहा कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। कहा कि हम तुम्हारे पिता के पास ही चलते हैं कि किसका धन नहीं है। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच जाता है वह रुद्रदेव का हिस्सा भाग है। यहाँ पर हिस्सा शब्द लिख दिया तो अब वही पढ़ने में आ रहा है। तो ये सब रुद्रदेव का भाग है। हमें अभी हम कहेंगे ये जो गीता प्रेस वालों को कि भाई ये अपने ऐसे शब्दों में हिंदी जो इन्होंने सुधार करे और ये हिस्सा और ऐसे शब्दों को हटाकर भाग आदि शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग इसमें करे, जिससे सामान्य व्यक्ति भी पढ़ने में
उसमें शुद्धता बनी रहे। इसीलिए यह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर जब उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तु आपकी, मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान उससे अपराध हुआ है, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता धर्म के अनुकूल निर्णय दिए हैं और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यह यज्ञ से बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। अर्थात ये जो घटना, ये जो हुआ है, नाभाग और रुद्र भगवान का जो आख्यान है, उसको जो उसका स्मरण करता है वो वेदज्ञ हो जाता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे बड़े भगवान के प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे। जो ब्राह्मण साहब कभी कहीं रोका नहीं जा सकता, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण में परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें दंड दिया, जो किसी प्रकार टाला नहीं जा, परंतु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ऐसा जो आप बता रहे हैं वो वर्णन में सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के स्वातोद्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि वे सब साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ वस्तुएं थी, फिर भी वे उसे स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की, केवल क्षण मात्र है, क्षण भंगुर है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया ही समझ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। वासुदेव भगवती ये शब्द आया हुआ है, ध्यान रखना। परंतु इन्होंने, और वासुदेव का अर्थ होता है जो सबके हृदय में विराजमान, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, भगवान विष्णु रूप में जो हृदय में जो आत्मा रूप में वास करते हैं वही वासुदेव है। उन्हीं ने ही फिर भगवान कृष्ण वृष्णि वंश में एक से कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर यह सारा विश्व और समस्त संपन्नियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणा रविंद्र युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथाओं के श्रवण में लगा दिया था। अर्थात भगवान के विभिन्न स्वरूप का वह चिंतन करते थे, ऐसा इसमें वर्णन आता है। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति और मंदिरों के दर्शनों में अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श से, नासिका चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी की दिव्य गंध में और रसना को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री ऋषिकेश, अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने ऋषिकेश ही कहा गया, सब एक ही भगवान के विभिन्न स्वरूप के यहाँ पे नाम का वर्णन हो रहा है। ऋषिकेश के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया था। भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि उससे वो भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा और सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। अर्थात भगवान को सर्वरूप में सर्वात्मा समझकर भगवान को समर्पित कर दिए थे। सर्वात्म भावत विददन महिमिमाम तन्निष्ठ विप्राभिहित सुशास। उन्होंने, और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस प्रकार पृथ्वी का शासन करते। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि विभिन्न आचार्यों के द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण एवं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक वर्षों में यज्ञ करके यज्ञपति भगवान की आराधना की थी। और यज्ञ के माध्यम से राजा अम्बरीश ने वशिष्ठ और असित, गौतम आदि जो ऋषि मुनि थे, जिनको आचार्य पद पर विराजमान करके सरस्वती जी के तट पर एक महान यज्ञ करवाया, भगवान की तपस्या की थी। पहले जो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो ये मंदिरों में जाकर कोई अपना दान चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे, यज्ञ क्या करते थे, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते थे। यज्ञ के द्वारा पूरे राष्ट्र की
सेवा होती है, राष्ट्र का कल्याण होता है। लेकिन आजकल ये जो जितने भी धनाढ्य हैं, इनकी भी बुद्धि कुंठाग्रसित हो गई है। ये भी यज्ञ आदि का यजन न करके बस केवल मंदिरों में कहीं दान दे दिया और अपनी तीसरी मान लेते हैं। जबकि इन धनाढ्यों को ये चाहिए कि बड़े बड़े यज्ञ जो है उसका आयोजन करते और उसके द्वारा पूरे राष्ट्र धर्म संस्कृति के कल्याण हेतु संकल्प के साथ बड़े बड़े आयोजन करते। लेकिन वो सद्बुद्धि अभी इनको प्राप्त नहीं है। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ सब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते, तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान जान पड़ते। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती, किसी समय उसका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्रिय स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहे, इसलिए उन लोगों को ये भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वस्तु ये उन्हें आत्मानंद के सामने तुच्छ और तिरस्कृत थे। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन धर्म स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। इत्तम भक्ति योगे न तपोयुक्ते न पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणन संगान संजान नैर्जहो। भक्ति योगे न तपोयुक्ते न, अर्थात भक्ति योग जो तप युक्त है, ऐसा भक्ति योग जो तप से युक्त है ना। भक्ति होनी चाहिए लेकिन तपस्या से युक्त होनी चाहिए, और साथ में स्वधर्मेण। और स्वधर्म क्या था, इसलिए कहते हैं ना स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो स्वधर्म क्या है, लोग समझते नहीं है। स्वधर्म का अर्थ ये होता है कि जो स्वभाव से जो आप कर्म कर रहे हो, जो स्वाभाविक रूप से जो आपका कर्म प्राप्त है, उसके प्रति वही आपका स्वधर्म है, और उसको जो है पूर्ण धर्मयुक्त विधान के साथ उसका पालन करना चाहिए। तो इनका स्वधर्म था प्रजापालन, क्योंकि ये राजा थे इसलिए इनका प्रजापालन इनका स्वधर्म हुआ। और भक्ति योग, तपस्या से युक्त भक्ति योग, स इत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन, भक्ति योगेन और तपोयुक्तेन, तप से युक्त भक्ति योग के द्वारा ऐसी तपस्या करते हुए और स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने लगे। धीरे धीरे सभी आसक्तियों का परित्याग कर दिया। धन, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तु तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्तिपरायण थी। देखो, संसार से विरक्त है परंतु फिर भी संसार स्वधर्म का पालन करते हुए भी मन से विरक्त है, और वही वास्तविक भक्त और भक्तिपरायण थी। जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे सांसारिक कर्म करते हुए लोग भी भीतर से विरक्त रहते हैं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। युक्तम द्वादशी व्रतम, अर्थात ये द्वादशी को उसका पूर्ण होती थी। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में श्री भगवान कृष्ण की पूजा की। उन्होंने माँ अभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन आदि माला उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की इस आवश्यकता नहीं, स्वयं ही उनके कामना पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन स्वादिष्ट अत्यंत परिभोजन कराकर उन्हें गौ का दान किया। उन
जब ब्राह्मणों को सब कुछ दक्षिणा आदि दी गई, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर वो व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। जिस समय ये ब्रह्मभोज चल रहा था, उसी समय वहां श्राप और वरदान देने में समर्थ महर्षि दुर्वासा जी पहुंच गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद आवश्यक कर्म से निवृत्त होने के लिए नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते करते यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। अब उस समय तो पवित्र जल रहा होगा, आज तो भाई यमुना जी की तो बहुत दुर्गति कर दी। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्रह्म, अब इधर चूंकि अभी द्वादशी व्रत था और द्वादशी केवल घड़ी भर से, उसके बाद द्वादशी समाप्त हो जाती तो उनका व्रत भंग हो जाता। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और देवर द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा कोई बताइए। तब ब्राह्मणों उनके द्वारा साथ विचार कर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों सूत्रों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल का धारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे, आने की प्रतीक्षा करने लगे, जो कि बाट जोड़ने लगे। आप दिखला दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना जी में से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि इसने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए उनको लगा कि पारण कर लिया मतलब राजा ने भोजन कर लिया, और ये खुद स्वयं भूखे थे। उनको लगा कि भाई हमको तो इसने भोजन कराया नहीं और इसने अपना पारण कर लिया। तो ये नहीं पता था कि वो केवल उन्होंने जल पी लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर राजा ने पारण कर दिया। वे क्रोध में थरथर कांपने लगे। बहु के चढ़ जाने से उनका मुंह विकृत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश के साथ डांट कर, अरे अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसको छू तक नहीं गई। ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अब इसका फल चखाता हूँ। यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्य उत्पन्न की। वह प्रलय काल के आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, जो कि तो खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जला कर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंचे ऊंचे लपटे वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरी पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसे और दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उसके द्वारा सुरक्षित लोग स्वर्ग में गए, परंतु जहां जहां गए वही उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब वे और डर गए। वे अपने लिए त्राण ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू है, भगवान किस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी 2 परार्थ की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टिला समेटने लगेंगे और जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भृग भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक विलीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं और जिनके आगे सिर उधारे करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान
के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान के शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा आदि जीव जैसे जीव और उनके उपाधि को भूत कोश और इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हुए समय समय पर उनका पता नहीं चलता, जिसने हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ कहने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, देवल, धर्म, आसुरी और मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर ये सभी भगवान की माया को नहीं जानते हम, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में है। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहां निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु, विश्व के जीवनदाता में अपराधी, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके परम प्रिय भक्त का अपमान किया। प्रभु, आप मुझे इससे बचाइए। आपके तो नाम का उच्चारण करने मात्र से नार के जीव मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज। मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, इसमें भी मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। भगवान ने कहा कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझे प्रेम करते और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी अर्धांगिनी विनाशरहित लक्ष्मी जी को। जो भक्त स्त्री, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इलोक परलोक सबकी चिंता छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम संबंध में बांधने वाले समदर्शी साधु भक्तगण भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं, मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक के सारों की मुक्ति प्राप्त होती है, तब वे उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वस्तु की तो बात है क्या। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। मदन्य तेन जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। जिनका अनिष्ट करने से आपको इन सबकी विपत्ति में पड़ ना जाओ, आप उन्हीं के पास जाइए। निरपराध साधुओं की अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है। साधुसु प्रहितम तेज प्ररुषि कुरुतेषु। जो निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से, जो कोई निरपराध साधु है उनका अनिष्ट करने के जो प्रयत्न करता है, ऐसे अनिष्ट करने वालों का ही अमंगल होता है, उसी को हानि होती है। इसलिए निरपराध साधु संत भक्तजनों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे पहुंचाते हैं तो वो उन्हीं को ही नष्ट कर दो। भले आप कोई तंत्र मंत्र कर दो, लेकिन भगवान के जो भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान के अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं सदैव उनकी रक्षा में नियत रहते हैं, और फिर जो अनिष्ट करना चाहता है उसी का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण तपस्या परम कल्याण के साधन है, परंतु वही उदंड अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। फिर यही उदंड, उनका जो तपस्या और जो विद्या है, उनको उल्टा फल देने लगती है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि तपो विद्या च विपरिणाम निश्रेय सकरो। ये तपस्या और विद्या जो है ये ब्राह्मणों के लिए श्रेयस का फल है, परंतु जब ये अहंकारी हो जाते दुर्विनीत तस्य, तो फिर ये उसका फल उल्टा देते हैं। उनकी जो विद्या है तपस्या उनको विपरीत फल देती है। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगे, तब आपको शांति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास और उन्होंने तो दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, आप ही सर्वसमर्थ सूर्य है,
समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा, संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप ही है। भगवान की प्रिय सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्त्रार अच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन, सभी अस्त्रों का घात करने वाले, विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पति, ये भगवान सूर्य की सुदर्शन चक्र को प्रणाम करने का मंत्र है। ये भगवान सुदर्शन चक्र की स्तुति सुन लिया को भाई, बहुत अच्छा है। ये भगवान सुदर्शन का स्तोत्र है, ये सुदर्शन स्तोत्र पढ़ सकते हैं इसको। तो 1000 दांत वाले, सहस्त्रार माने उसके जो आरे हैं, सहस्त्रार मतलब सहस्त्र माने 1000, आर माने आरे, सहस्त्र और आर मिला के सहस्त्रार हो गया। तो उनके जो दांत हैं उनको 1000 दांत मतलब 1000 चक्र उनके आरे हैं उसमें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्रार अच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते, समस्त अस्त्र शस्त्रों का नष्ट करने वाले, पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। स्वस्ति भूया इडस्पते, तो सर्व अस्त्रों को भी ये नष्ट कर सकते हैं। आप ही धर्म, मधुर और सत्यवाणी है, अतः आप यज्ञ अधिपति और स्वयं यज्ञ भी है। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक है। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोगों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय है। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य हो दानवों की सेना का प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदार, जांग, चरण, गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत स्वभावान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका संहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त कर दिया है। दुष्टों के नाश के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करे। तो सुदर्शन चक्र पढ़ा करो ये स्तोत्र सब लोग। ऐसे ऐसे स्तोत्र यहाँ दिए हुए हैं। ये सब छोड़कर जो लोग मूर्खों की भांति यहाँ वह भटकते रहते हैं, तो उनके दुर्भाग्यशाली लोगों के विषय में क्या कहा जाए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर ये अपमान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो और अपने धर्म का पालन, तो यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना समस्त दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। समस्त भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय, यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो, मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। द्विजो भवति विजवर, यहाँ पे द्विज शब्द बार बार आया। दुर्वासा जी के को यहाँ पे द्विज कहा गया है। इसमें द्विज शब्द आया है कि द्विजो भवति विजवर, माने द्विज जो है वे शांत हो जाएंगे, ब्राह्मण शांत हो जाए। तो जो ब्राह्मणों जो द्विज है, ऐसे लोग यदि कभी किस प्रकार के परेशानी में हो, कष्ट में हो, तो उनको सुदर्शन चक्र का स्मरण करना चाहिए, इसी ये स्तुति करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की अग्नि से मुक्त हो गया, स्वस्थ चित्त हो गए, तब राजा अम्बरीश ने अनेक उनको आशीर्वाद देते रहे, उनकी प्रशंसा कर। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य, आज मैंने भगवान की परम प्रेमी भक्त का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। राजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आप मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपने मेरे अपराध को भूलकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित,
जब दुर्वासा जी वहां से भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनकी लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री लेके आ गए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। उन्होंने बड़े आदर से आप राजन से कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए। राजा अम्बरीश भगवान के परम प्रेमी भक्त है। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की प्रवृत्ति करने वाले आपके आतिथ्य से मैं प्रसन्न हूँ, अनुग्रहित हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके उज्जवल चरित्र का गान करेगी। यह पृथ्वी भी आपके परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होती है। परीक्षित जब सुदर्शन से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे, भोजन नहीं किया। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। उनके कारण दुर्वासा जी को दुख में पड़ना और फिर अपने ही प्रार्थना छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा ये परम परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को विष के समान ही समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां भी बड़ी दृढ़ता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और संस्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमोध्याय। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, कीर्तिमान, शंभु। विरूप से पुरुष दशव और उनका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंग्रेज से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मतेज से संपन्न, और वे ब्रह्मतेज से चूंकि वो जो रथितर था, राजा अम्बरीश के जो वंश में रथितर हुआ, यद्यपि वे रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था, फिर भी वे अंगिरसी कहलाए। वे ही रथितर वंशियों के प्रवर कहलाए, क्योंकि वे क्षेत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु के छींकने पर उसकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें से 3 बड़े थे, वी, कुक्षी, नीमि और दंडक। उनमें से छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपरिक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने पुत्रों को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लेकर आओ। अब ये अष्टिका श्राद्ध पता नहीं क्या चीज है, ये देखना पड़ेगा शास्त्र में। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्धों के बहुत से पशुओं का शिकार किया। जब वो थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए वो बात भूल गया और श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए, उसने खरगोश खा लिया। भिक्षुक ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरु जी ने बताया ये मांस दूषित और श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषय परिचर्चा की, फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग कर उन्हें परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर भिक्षु अपने राज्य में लौट आया और उसने पृथ्वी का शासन करने लगा।
उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिक्षुक के पुत्र का नाम पुरंजय। अब यहाँ पर आता है इन्होंने मांस भक्षण किया है, तो उसमें लिए श्रांतो बुभुक्षितो वीर शशम चा पदम, तो वो बुभुक्षित और माने भूखा होने के कारण उसने वो मांस का ग्रहण कर लिया था, इसमें ऐसा वर्णन आ रहा है। तो आपात धर्म के अनुसार तो इसको यहाँ पर अधर्म तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर श्रांत तो बुभुक्षितो वीर ऐसा आया है, परंतु उन्होंने ये यज्ञ के निमित्त, उस श्राद्ध के निमित्त वो मांस के लिए कहा गया था, उसका उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसलिए वो अशुद्ध हुआ और वो इसको ये विकुक्षी को निकाल दिया गया था। यही विकुक्षी वापस आकर शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। भिक्षुकों के पुत्र का नाम पुरंजय, उसी को कोई इंद्रवाहा और कोई ककुस्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण वे नाम पड़े उसे सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवता के आराध्य सर्वशक्तिमान विश्वा तो भगवान की बात मानकर पीछे से एक भारी बैल बन गए। सर्वांतयामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे ककूद के पास बैठ गए और इस प्रकार युद्ध करते तत्पर होते हुए देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों को नगर घेर लिया और वीर पुरंजय दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हुआ। तो इस प्रकार उसका नाम पुरंजय इंद्र का वाहन, इंद्रवाहन और ककुद पर बैठने के कारण ककुस्थ कहा गया। पुरंजय का पुत्र अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उनके चंद्र और चंद्र की युवनाश का पुत्र सांबस्त हुआ, जिन्होंने सामस्तीपुरी बसाई। सामस्त के बृहदश्व, उनके बृहदाश्व का कोयल्याश्व हुए। कोवल्याश्व वे बड़ी बली थे। उन्होंने उत्तर ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया, इसलिए धुंधुमार नाम हुआ। केवल 3 पुत्र बच गए। उसके बाद बचे हुए पुत्रों के नाम है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हरेश्वर निकुंभ का जन्म, निकुंभ के बहिर्णाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेंजिस का युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी ही 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देखा तो उसने मंत्र से अभिमंत्रित जल भी पी लिया। परीक्षित जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठकर देखे तो उन्हें देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि किसका कार्य है, पुत्र उत्पन्न करने वाला यह जल किसने पी लिया। अंत में अब
अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनाश्व ने ही इस जल को पी लिया, तब उन लोगों ने भगवान के चरणों के प्रणाम किया, कहा कि धन्य है, भगवान का बल ही वास्तविक बल है। उनके बाद प्रसव के समय आने पर योनाश्व की दाहिनी को फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने रोते हुए देखकर ऋषि ने कहा कि यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, इसका यह कथा किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा कि मेरा पे माँ धाता, ऐसा शब्द आता है, और पुत्र तो रो मत। एक कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली से उसके मुख में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से वह बालक, उस बालक के पिता योनाश्व की मृत्यु नहीं हुई, वह वहां तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि रावण आदि दस्यु उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। उसी का नाम ये योनाश्व के पुत्र मानधाता, वही त्रसदस्यु जो है मानधाता चक्रवर्ती राजा, मानधाता का वर्णन आता है यहाँ पे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सारी सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का शासन किया था। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कोई कर्मकांड की विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ से उस यज्ञेश्वर प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा और इंद्रियातीत है। सर्वदेवमयम देवम सर्वात्मकम अतीन्द्रियम। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश, काल, ये सब का सब भगवान का ही तो स्वरूप है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, जहाँ वो व्यस्त होते हैं, वो सारा का सारा भूभाग योनाश्व के पुत्र मंदाता के अधिकार में था। राजा मंदाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश है, और योगी मुचुकुंद। मुचुकुंद का वर्णन अभी आपको आएगा। इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। सौभरी ऋषि को इनका विवाह हुआ। परम तपस्वी सौभर जी एक बार यमुना जी में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उनके उस सुख कर देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जगी, और उन्होंने राजा मंदाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा कि ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले, तो मैं आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मंदाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने मुझे ऐसा इसलिए सूखा जवाब दिया क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियां पड़ गए, बाल पक गए और सिर का, अब तो कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकेगी। अच्छी बात है, मैं अपने आप को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभर जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था कि अंतपुर के रक्षक ने सौभरी मुनियों को कन्याओं से सजे धजे महल में पहुंचा दिया। फिर उन 50 राजकन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभर जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगे। एक दूसरे के लिए कहने लगे कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के बल से, प्रभाव से, बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित, अनेक उपवनों और निर्मल जल से पूर्ण सुवर्ण से युक्त बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान आदि सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सौभर जी गृहस्थी के सुख में रमकर अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौभर जी एक दिन स्वयं चित्त से बैठे। उन्होंने उस समय देखा कि मत्स्यराज के संभर से संग से मैंने किस प्रकार अपनी तपस्या आपा खो बैठा। इस प्रकार से उन्होंने फिर चिंतन करके कुछ दिन के लिए घर में रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियां भी उनके साथ वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभर जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आह्वानी अग्नियों के साथ भी अपने आप को परम धाम में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने भी अपने पति सौभरी मुनि को की आध्यात्मिक गति देखी। तब जैसे ज्वाला शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही उनके प्रभाव से वे सती होकर उसी में लीन हो गई। उन्हीं की वही गति प्राप्त हुई।
श्री सुखदेव जी कहते, अम्बरीश में वर्णन कर चुका हूँ कि मांधाता के पुत्र में सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा योनाश ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ योनाश, योनाश को हारित। मांधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। जो विभिन्न प्रकार के जो गोत्र आते हैं कि गोत्र के प्रवर्तक कौन कौन हुए, तो राजा महाराजा भी गोत्रों के प्रवर्तक हुआ करते थे। ब्राह्मण आदि ही के साथ साथ राजाओं के भी गोत्र हुआ करते थे। तो अवान्तर नाम का जो गोत्र हुआ उसके ये प्रवर्तक हुए। हारित नाम के जो इनको, इसलिए इनको ऋषि कहा गया। हारित नाम के ऋषि भी हुए, हारित स्मृति भी होती है। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न पुरुकुत्स ने व्रत करने योग्य गंधर्व को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र अरण्य हुए। अरण्य के हर्यस्व उसके अरुण, और अरुण के त्रिबंधु हुए। त्रिबंध के पुत्र सत्यव्रत के त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सभी स्वर्ग में चले गए। तो ये कल हम लोग राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा कल सुनेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से भागवत में विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन आता है, और इसमें कई ऐसे विषय भी आए हैं जिसको लेकर शास्त्र में चर्चा होता है। जैसे अभी ये मांस का वर्णन आता है, परंतु उसमें कोई ऐसा क्षत्रिय है, कुछ चूंकि क्षत्रिय होने के नाते वो मांस आदि, बलि आदि के, जैसा हमने बताया कि उनके लिए ये विधान बनाया गया था कि जिसमें शास्त्रों में देवी की उपासना भी मांस आदि या बलि आदि का जो प्रयोग होता है, वो क्षत्रिय जो युद्ध करते थे उनके लिए वो विधान माना जाता है, जो युद्ध आदि करते थे। तो उसी प्रकार का उनका कोई जो विशेष कर ऐसे कोई अष्टक श्राद्ध रहा होगा, उसी में उन्होंने उसका अध्ययन करेंगे, पता करेंगे क्या होता है। तो उसी में उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था, तो वो भूखा होने के कारण उसने खा गया, परंतु वो माना गया अधर्म ही, अशास्त्रीय विधि मानी गई, क्योंकि वो श्राद्ध के निमित्त उनको मंगाया गया था। इसी प्रकार से धर्म के अंतर्गत मृगया करना क्षत्रिय का धर्म है, और मांस आदि बलि आदि देना भी क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता है। परंतु क्षत्रिय वही माने जाते हैं जिनका कार्य युद्ध करना होता है। केवल क्षत्रिय जाति होने से वो क्षत्रिय नहीं माना जाता है। क्षत्रिय वही माना जाता है, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय वर्ण उसी को माना जाएगा जो युद्ध च अपलायनम, युद्ध में जो अपलायन करते हैं। ये चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि चारों वर्णों की रचना गुण कर्म के आधार पर हुई है, और जब तक आप गुण कर्म के आधार पर इन चारों वर्णों को नहीं समझेंगे और नहीं मानेंगे, तब तक आपको ये सारा विषय कभी भी धर्म का शास्त्र, धर्म का रहस्य समझ में नहीं आएगा। यदि जन्म के आधार पर मानेंगे तो ये सारी बातें अशास्त्रीय हो जाएगी। केवल हम उसको जब गुण कर्म के आधार पर मानते हैं, तभी शास्त्र में बताए हुए ये सारे विषय एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, इनका सम्यक अर्थ निकल पाता है, यथार्थ अर्थ निकल पाता है, और जो व्यवस्था बनाई गई ऋषि मुनियों की उसके साथ इसका साम्यता बैठती है, और शास्त्रोक्त विधि विधान उसके साथ एक दूसरे को, चूंकि ऐसे विषय आते हैं तो उनके लिए फिर क्या धर्म होगा, किसके लिए कौन सा धर्म हुआ, आपको किसके लिए कौन सा कर्म धर्म है। क्योंकि अहिंसा को परम धर्म माना गया, परंतु धर्म हिंसा को भी परम धर्म माना गया। तो जहां पर हिंसा करना धर्म है और जिन लोगों के लिए है उनके लिए वो धर्म है, तो वहां पर क्षत्रिय होने के नाते उनके लिए मांस आदि के द्वारा देवी की उपासना करना वो धर्म माना जा सकता है, क्योंकि उनको इस प्रकार से रक्त आदि का अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि रक्तों को देखकर यदि कोई भयभीत हो जाए, हाथ पैर कांपने लग जाए, तो वो युद्ध ही कैसे कर पाएगा, कैसे किसी के जो है अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए शत्रु का वध करेगा। इसलिए उनके लिए वहाँ धर्म है। परंतु ये सोच ले कि नहीं भाई, क्योंकि और कर्म के आधार पे कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए ये धर्म नहीं माना जाएगा, और केवल जाति से क्षत्रिय होने के कारण वो हम मांस खाना हमारे लिए धर्म है, ऐसी जो मूर्खता पालेंगे उनके लिए भी वो धर्म नहीं होगा और वो पाप कर्म होगा। क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, कोई मान भी ले कि नहीं हम तो जाति से क्षत्रिय हैं और हम मांस खाते, हमारे पूर्वज खाते थे तो हम भी खाए,
परंतु शास्त्र के आधार पे वो क्षत्रिय है नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। तो ऐसे व्यक्ति अगर मांस आदि का सेवन करेंगे तो वो अधर्म माना जाएगा और निश्चित रूप से उनको नरक की प्राप्ति होगी। और फिर इसका निर्णय जब यमराज जी और धर्मराज जी करेंगे तो वहां किसी की चलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर शास्त्र प्रमाण माना जाएगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, शास्त्र क्या कहता है इस आधार पर ही तय होता है। लोक परंपरा, कुलाचार आदि ये सब चीजें जो अशास्त्रीय पद्धति से हैं, शास्त्र विरुद्ध है, वो मान्य नहीं हो सकता है। ये सारे विषय आते हैं, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना, फिर शास्त्र के भावार्थ को समझना कि किस परिस्थिति में वो घटना घटी, ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे, जो आपस में युद्ध करते हैं, वारुणी पीते हैं और युद्ध करते हैं, तो वो उस परिस्थिति में उनका विनाश का समय था, पतन का समय था, उनको आपस में लड़कर समाप्त करना था, ये भगवान का वहां पे संकल्प था। तब उन्होंने वारुणी का ग्रहण किया। अन्य समय में नहीं उसमें ऐसी परिस्थिति बनती, लेकिन वो काल विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो ऐसे ही जिनके विनाश काल आता है तो बुद्धि जब विपरीत होती है तो वो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझते हैं। और यही परिस्थितियां वर्तमान समय में हमें बार बार देखने को मिलती है, समाज में देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा धर्म क्या है, हमें अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार स्वयं तय करना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर तय करना चाहिए जो शास्त्रोक्त पद्धति से है। यही इसीलिए सभी लोगों को, चूंकि शास्त्र उपलब्ध है वर्तमान में समय, उनका अध्ययन करना चाहिए, परस्पर शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। और जो महापुरुष है, जो शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, उनके चरणों में बैठकर इस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी वास्तविक सत्य का आभास होता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वैवस्वत मनवंतर में जो महाराजा महाराजा हुए, क्योंकि मनुष्य सारे जो उनके 10 पुत्र हुए, उन्हीं से ये सारी सृष्टि आगे हुई चली है। इसी में सूर्यवंश, चंद्रवंश आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन आता है। तो इसलिए ये वैवस्वत मनवंतर का वर्णन आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, वो कैसे क्षत्रिय हुए, कैसे वो ब्राह्मण हुए, कहाँ से गोत्र चला। तो ये जो चीजें आपको समझने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए हमने अभी आप लोगों को ये भागवत का सारा विषय पढ़कर सुनाया, क्योंकि ये पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर मूल भागवत के उस रहस्य को, अगर वो भागवत में ये चीजें जानना आवश्यक नहीं होता तो उसका वर्णन ही क्यों करते। व्यर्थ का समय नष्ट करने के लिए तो व्यास जी के पास भी समय नहीं था, न गणेश जी के पास समय था। तो वो जानना आवश्यक है, इतिहास जानना आवश्यक है, क्योंकि इसको जानने से जो हमारी धर्म व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार क्या है, हमारे पूर्वज किस प्रकार से आचरण करते थे। कितने भी बड़े राजा महाराज जो हो ऐश्वर्य विलासिता में जीवन जीते हो, कितना भी बड़ा उनके पास ऐश्वर्य हुआ करता था, परम राजा होते थे, लेकिन परंतु वो जहाँ पर गृहस्थ आश्रम के उपरांत वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे और अंत में संन्यास अवस्था को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त होते थे। बड़े से बड़े तपस्वी राजा, भक्त राजा, जैसे राजा अम्बरीश भक्त हुए, वो भी अंत में वन में जाकर तपस्या करते थे। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम को भी वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था है वह सनातन धर्म का भाग है, परंतु उसका आधार क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये आधार हमें तभी समझ में आएगा जब हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, शास्त्र की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए ये सारा विषय मैं यहाँ पर आपको एक एक पढ़कर सुना रहा हूँ, और ये सारा विषय आपको समझ में आए और ये सारा विषय आपको समझे कि विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि आपातकाल मर्यादा नास्ति के अनुसार, वो आपातकाल में भूख लग जाए तो कोई आदमी, जैसे भी समुद्र के बीच में कोई जा रहा हो और यात्रा करते थे, समुद्र काल में यात्रा करते थे 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष तक, तो वहां पर खेती पानी कुछ भी नहीं, अनाज सूख गया तो क्या करेंगे। तो वहां पर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मांसाहार वहां पर धर्म माना जाएगा। जैसे हम किसी की हत्या करना अपराध है, परंतु यदि आत्मरक्षा में किसी का वध कर हत्या करते तो वो अपराध नहीं होता है। उसी प्रकार से किस परिस्थिति में हिंसा धर्म है, किस परिस्थिति में हिंसा अधर्म है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार से ये सारे शास्त्रों में वर्णन आते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कई मांस, उसमें वर्णन आता है मांस और मदिरा की बात। तो कई लोग जो मांसाहारी मदिरा सेवन करने वाले लोग अपने कुकर्मों को शास्त्रीय प्रमाण देने के चक्कर में ऐसे पॉइंट खोजते रहते हैं और उसको धर्म सिद्ध करना चाहते हैं कि हम जो मांसाहार कर रहे हैं, दिन रात मांस सेवन कर रहे हैं, कोई आपातकाल नहीं आया, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी जो है अपनी वासनाओं के वेग में
और अपनी पशुता की और पशुत्व के अज्ञानता के उस वशीभूत होकर वो इस प्रकार के आचरण करते हैं, तो उसको वो शास्त्रीय प्रमाण देने का प्रयत्न करते हैं। जबकि वो शास्त्रात्मक किसी भी शास्त्र का अर्थ लगाते समय किस परिस्थिति में किसने कहा, ये बात समझना बहुत आवश्यक है। किसी ऋषि ने कहा हो तो वो भी शास्त्र में आता है, परंतु किसी राक्षस ने अगर वही बात कही हो तो वो मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षस का वचन राक्षस के हिसाब से होगा, ऋषि का वचन कल्याणकारी होगा। तो ये सब समझना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जो है बस केवल पॉइंट पकड़ के चलते हैं। तो ये सब चीजें स्पष्टार्थ के बाद भावार्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार से शास्त्र का अर्थ निकाल कर हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, तभी हमें ये भागवत महापुराण समझ में आएगा और उसके स्वरूप को समझ पाएंगे और उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।